हेलो, नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के मैं वीडियो में आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है अग्रेशन। बच्चों में गुस्सा आना, बहुत हर चीज़ पे गुस्सा करते हैं बच्चे, अच्छे से बिहेव नहीं करते, इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत बुरी तरह से बिहेव करते हैं, गुस्से में आकर बिहेव करते हैं। आज हम इस बारे में, अग्रेशन के बारे में बात करेंगे। क्या आपके बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है, उसको पता नहीं चलता कब उसने किसी को मार दिया, अपने सिबलिंग को, अपने जो छोटा भाई बहन है, छोटा क्या बड़ा भाई बहन भी हो सकता है, अपने भाई बहन को मार दिया। पेरेंट्स ने अगर कहा है कि टीवी बंद कर दो, बहुत टाइम हो गया, तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर चिल्ला के बात करते हैं कि नहीं मैं अभी थोड़ी देर और देखूंगा, नहीं मुझे ये टीवी देखना है, नहीं मुझे ये काम करना। अगर कहते हैं खाना खा लो तो नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरी फेवरेट सब्जी नहीं है, मैं इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा। तो बहुत बच्चों में ये इस तरह का गुस्सा देखा जाता है। और सिर्फ आजकल जो पैंडमिक हो गया, बिकॉज ये जो कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बच्चों का कहीं पे एक आउटलेट नहीं निकल रहा, उनका कहीं गुस्सा, कहीं उनका जो अंदर एनर्जी है वो कहीं बाहर नहीं निकल रही। इसलिए कोरोना के टाइम पे ये गुस्से की जो बच्चों में प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा इसके केसेस बढ़ रहे हैं। आज हम इसी गुस्से के बारे में बात करेंगे कि क्या हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, और बच्चों में, और पेरेंट्स ऐसी क्या छोटी छोटी बातें करते हैं जिससे बच्चों का ये एंगर और अग्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोना गुजराल और मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, और मेरी एक किताब है बाय द नेम रेजिंग अ माइंडफुल पेरेंट, जो कि अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर है। और मैं काफ़ी सालों से लोगों को पेरेंटिंग में हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि पेरेंटिंग एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड है, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, एक तो समान किसी के लिए नहीं रहता। हर पेरेंट की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब वो कहता है हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है अपनी पेरेंटिंग में। आई हेल्प यू जब आपकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है। चलिए आज हम गुस्से के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चों में गुस्सा क्यों आता है, उसमें कैसे हैंडल करें और हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो मान लीजिए आपका छोटा सा बच्चा है, 7-8 साल का, और उसने अपने भाई बहन को, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने भाई बहन को मारा है। अब आप गुस्से में आकर चिल्लाते हुए मारा है, और दोनों बच्चे आपके, एक रो रहा है और एक गुस्से में चिल्ला रहा है, तो आप दोनों को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले जो पेरेंट्स क्या काम करते हैं, जैसे ही देखा कि एक बच्चे ने दूसरे को मारा है, तो वो जिसने मार खाई है उसको तो हक कर लेंगे, और जिसने मारा है उस पे खुद चिल्लाएंगे। बहुत बार ये होता है कि पेरेंट्स उसको कहते हैं क्यों मारा तुमने, ऐसे कैसे मार सकते हो, पता नहीं कि छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है, तुम कैसे मार सकते हो। हम बच्चे पे वापस चिल्लाते हैं, और या फिर उसको कभी कभी मार भी देते हैं, या फिर कभी उसको दूसरे के सामने कहते हैं कि तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें ऐसा समझ नहीं आता, तुमको कितनी बार समझाया है फिर भी मारते हो। तो हम ऐसी तरह से बात करते हैं अपने बच्चे के साथ। अब ये आप क्या कर रहे हैं। अब मैं 1 मिनट पेरेंट्स से सवाल पूछूंगी कि आपने अगर अपने बच्चे के साथ ऐसे रिएक्ट किया तो आपने क्या किया। आपने भी तो गुस्सा दिखाया। तो अगर आप गुस्सा दिखा सकते हैं तो बच्चे को तो ये लगेगा कि जब मैंने गुस्सा दिखाया, अगर मेरे पेरेंट्स गुस्सा दिखा रहे हैं तो मैंने गुस्सा दिखाया, वो भी सही है, उसमें गलती कहाँ है। यही हमें पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है हम अपने आप को काम रखें, अपना एक बैलेंस नहीं खोएं, मगर हम बच्चे को समझा सकें कि देखो तुमने जो किया बहुत गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्या हुआ, क्यों ऐसा किया। हमें बच्चे को प्यार से समझाना पड़ेगा, ना कि उसके ऊपर चिल्लाकर, क्योंकि बच्चे को ये लगेगा कि अगर मेरे पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं मैं भी चिल्ला सकता हूँ। हाँ, घर वालों पे नहीं, मगर बाहर वालों पे तो मैं पक्का चिल्ला सकता हूँ। तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल हैं, जैसे आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। सेकंड, ये था पहला टिप। सेकंड कि आपको काम रहना है, आपको शांत रहकर बच्चे को समझाना है, चिल्लाना नहीं है। सेकंड टिप है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बच्चे को डांट दिया और कहा जाओ तुम अपने कमरे में अकेले जाके बैठ जाओ, तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करेगा। तो ये जो तरीका है ये बहुत गलत तरीका है। मैं सब लोगों को बताती हूँ कि ये तरीका, हमें बच्चों को अकेले एक तरफ नहीं बिठाना चाहिए। क्या होता है उससे ये होता है कि बच्चा ऑलरेडी बहुत गुस्से में था,
उसके दिमाग में कुछ था, गुस्सा था, और उसने जिस वजह से उसने मारा था या चिल्लाया था। अब अगर आप उसको एक तरफ बिठा देंगे तो उसके दिमाग में वही बातें चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। वो और सिचुएशन में करेगा कि अच्छा अब तो देख लो, कोई मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती हैं, मेरे को नहीं कर रही हैं। उसके मन में हज़ार तरह की बातें आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। सो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे की वो पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं और उसको वो करने दे रहे हैं। हमें ये साइकिल ब्रेक करना है, हमें इसको यहीं पे ब्रेक लगानी है। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे को अपने पास बुलाएंगे कि बताओ क्या हुआ, क्यों ऐसा तुमने, क्यों। उसको हग करो, आप उसको अपने पास बिठाओ, उसको अच्छे से पूछो कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि तुमने क्यों मारा, क्या हो गया। और जैसे ही क्या है कि एक पेरेंट, चाहे मदर हो या फादर हो, अपने बच्चे को हग करता है तो बच्चे में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। वो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और जैसे ही वो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है वो एक शांत बच्चे को शांत कर देता है। और जैसे ही अगर एक पेरेंट की शांत आवाज़ वैसे ही एक बच्चे के अंदर जाती है तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में वही बातें, गुस्से वाली बातें नहीं घूम रही, मगर बच्चे का दिमाग शांत हो रहा है। इससे हम बच्चे को दूर नहीं भेजेंगे, बच्चे को अपने पास ही रखेंगे और उससे बात करेंगे। ये है सेकंड टिप कि हम बच्चे को कहीं दूर नहीं भेजेंगे। जब भी उसको अगर हमने डांटना है, उसको हम अपने पास बिठाकर प्यार से पूछेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। थर्ड टिप है कि जैसे बच्चा शांत हो जाएगा, आप तब उसको बात करिए, तब उसको बताइए कि तुमने अपने भाई बहन को मारा, बहुत गलत था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुमने अपने पेरेंट्स के साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव किया, इतनी बुरी तरह से बात करी, बहुत गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जिस समय बच्चा गुस्से में है, आप गुस्से में उसको जो मर्ज़ी बोल दीजिए, उसके कानों में जाने वाला नहीं है। वो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ उसके दिमाग में नहीं जाएगा। तो जैसे ही बच्चा शांत होगा, आप तब उसको समझाइए, तो जो आप समझा रहे हैं उसके सारा उसके दिमाग में जाएगा, सब उसके ब्रेन में, मतलब अच्छे से समझ आता है किसी को। आप अपने साथ ही देख लीजिए, आप जब गुस्से में होते हैं, आपको कोई कुछ भी बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता। शांत मन से आप किसी को कुछ समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये 3 टिप्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी कि ऐसे अगर आपका बच्चा बिहेव कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, किसी बात पे गुस्सा कर रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, तो आप उसको ऐसे बैठकर समझाएं, ना कि उसके ऊपर डांटें। और एक और बात मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि बहुत बार क्या होता है, जो गुस्सा है, गुस्सा अपने में एक प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा बताता है कि उसके नीचे कुछ और प्रॉब्लम है। जैसे है कि हमें बुखार आता है, बुखार मेन बीमारी बुखार आना नहीं है, वो ये है कि शायद वो कुछ इन्फेक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए बुखार आ रहा है। सेम इसी तरह से गुस्सा एक वो है, सिम्टम है, और इसके नीचे कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चों को गुस्सा आ रहा है। और वो क्या प्रॉब्लम है कि उनके मन में अंदर कोई ऐसी बात चल रही है जिसको वो बाहर उनको एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, उनको बताना नहीं आ रहा किसी को, कि मैं कैसे समझाऊं किसी को कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो गुस्से में निकालते हैं। पेरेंट्स के साथ मेरा एक सलाह रहेगी कि आप अपने बच्चे के साथ बैठिए और समझिए कि बच्चे के दिमाग में, बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। ये मेरे टिप्स थे आपके साथ शेयर करने के लिए कि हम बच्चों में गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे, और आई होप आप इनको अपने बच्चों के साथ ज़रूर यूज़ करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट ये और लोगों के पास पहुँचे जिनको ये मैसेज मिलना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।